बयान जारी रहे। हरिया ने इस बार में अटके थूक को निगला और कहा, तो हुजूर, मैं यह कह रहा था कि मुझे जमींदार साहब के इरादे का कुछ पता न था। मेरा उत्तर सुनकर छोटे मालिक उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठे और सोनपुर चले गए। फिर वह लौटे प्रभात होने पर काफी गुस्से में थे। मुझे यह समझते देर न लगी कि सोनपुर में बाप बेटे के बीच कोई झगड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद जमींदार साहब भी वहीं आ गए। उनके साथ दीपा भी थी। ये सुनकर विजय फिर चिल्लाया, जज साहब, ये झूठ है, ये बकवास है, ये हरामजादा झूठी गवाही दे रहा है। सच्चाई ये है कि दीपा मेरे पिता के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ आई थी। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब ने हथौड़ा बजाया और बोले, मुलजिम विजय, यदि तुमने फिर गवाह को बयान देने से रोका तो अदालत तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आ सकती है। बयान जारी रहे। विजय ने चेहरा झुका लिया। दीपा घृणा से दांत पीसती रही। चौधरी मुस्कुराता रहा और हरिया ने फिर कहा, मैं ये कह रहा था हुजूर कि जमींदार साहब दीपा को लेकर वहां आए और सीधे अंदर वाले कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद छोटे मालिक भी वहां पहुंच गए। मैं उस वक्त दरवाजे में खड़ा था और जानता था कि पिता पुत्र के बीच झगड़ा अवश्य होगा और यही हुआ। छोटे मालिक ने अपने पिता के सामने संपत्ति की बात रखी। जमींदार साहब ने गुस्से में कहा कि संपत्ति उनकी है और वो उसे किसी के भी नाम लिख सकते हैं। बस हुजूर, बातों में बात बढ़ गई और यहाँ तक बढ़ी कि छोटे मालिक ने अपनी रिवाल्वर निकालकर जमींदार साहब को गोली मार दी। उसके पश्चात क्या हुआ? होना ही क्या था हुजूर? हरिया बोला, जमींदार साहब का खून हो गया और छोटे मालिक दीपा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गए। ये देखकर मैं उसी वक्त थाने पहुंचा और मैंने इस खून की सूचना दी। इतना कहकर हरिया ने अपनी बात समाप्त की। जज महोदय ने कपूर साहब से पूछा, क्या सफाई पक्ष के वकील गवाह से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे? यस योर ऑनर। इतना कहकर कपूर साहब आगे बढ़े और हरिया के सामने आकर बोले, तुम्हारा नाम? हरिया। पिता का नाम दाताराम और गांव सोनपुर। हरिया, तुमने अपने बयान में बताया कि जमींदार साहब के दीपा से अवैध संबंध थे और वो कभी कभी दीपा को लेकर शहर आते थे। बिल्कुल। तुम दीपा के चाचा दीना को जानते थे? बिल्कुल जानता था। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि जिस समय जमींदार साहब का खून हुआ उससे पहली रात जमींदार साहब के गुंडों ने दीना को पीट पीट कर मार डाला था और उसकी लाश झाड़ियों में फेंकवा दी थी। हरिया इस प्रश्न पर उलझकर रह गया और बोला, नहीं वकील साहब, ये सब मैं नहीं जानता। खैर, तुम सोनपुर कब गए थे? जिस दिन जमींदार साहब का खून हुआ उससे 1 महीना पहले। ये सुनकर कपूर साहब के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। जज महोदय की ओर देखकर वो बोले, पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। सच्चाई ये है कि हरिया उस रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सोनपुर में रहा और 3 बजे लौटा। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। हेगड़े चिल्लाया, मेरे विद्वान मित्र गवाह से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। कपूर साहब उससे भी अधिक शक्ति से चिल्लाए, मेरे इस प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। सच्चाई ये है योर ऑनर कि उस रात जब मेरा क्लाइंट अपनी गाड़ी लेकर सोनपुर गया तो हरिया एक अन्य मार्ग से उससे पहले ही सोनपुर पहुंच गया और वहां चौधरी दिलावर सिंह से मिला। मैं गवाह से पूछना चाहता हूं कि उसका चौधरी दिलावर सिंह से क्या संबंध था? हरिया को बताना पड़ा, हुजूर, मेरा चौधरी साहब से इतना ही संबंध था कि मैं लगभग 1 वर्ष पहले उन्हीं की हवेली में काम करता था। थैंक यू हरिया। कपूर साहब बोले, और अब तुम ये बताओगे कि जब तुम सोनपुर से लौटे तो उस समय तुम्हारे साथ कौन था? कोई भी नहीं। तुम झूठ बोलते हो हरिया। सच्चाई ये है कि सोनपुर से तुम चौधरी को अपने साथ लेकर आए थे और उसे तुमने अपने कमरे में छुपा दिया था। जिस वक्त जमींदार साहब वहां पहुंचे, चौधरी उस वक्त भी तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चारपाई के नीचे छुपा था। और इस बात का प्रमाण है ये छुरा जो चौधरी भूले से तुम्हारे कमरे में ही छोड़ आया था। इतना कहकर कपूर साहब ने अपने वस्त्रों के अंदर से सफेद कपड़े में लिपटा एक छुरा निकाला और उसे जज साहब तक पहुंचाकर वो गर्व से बोले, योर ऑनर, इस छुरे के साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर राय की रिपोर्ट भी है। अदालत चाहे तो इस छुरे पर पाए गए उंगलियों के निशानों को हरिया एवं चौधरी दिलावर सिंह की उंगलियों के निशानों से मिला सकती है। छुरे पर हरिया की उंगलियों के निशान भी हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट के गिरफ्तार होने के पश्चात हरिया ने इसे उठाकर अपने संदूक में रखा था। ये देखकर चौधरी का मस्तिष्क सन्नाटे में डूब गया और हरिया अपनी घबराहट छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। अदालत में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा रहा। इस सन्नाटे को फिर भी कपूर साहब की आवाज ने तोड़ा। अपनी ऐनक को दुरुस्त करते हुए वो जज महोदय से बोले, योर ऑनर,
सच्चाई ये है कि चौधरी दिलावर सिंह एवं जमींदार साहब के बीच पिछले 2 वर्षों से एक खेत को लेकर मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे के कारण दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे।